एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही बड़ा मुद्दा छिड़ा हुआ है यूट्यूब पे, और उसके लिए मैं अपने थॉट्स और अपनी जो ओपिनियन है वो रखना चाहूँगी। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो मैं बात करने वाली हूँ आज ये जो सास ससुर और ननंद ये सब का जो टॉपिक चला हुआ है वाईटी पे, उसके ऊपर। तो इन सबको देखते हुए ना काफ़ी निगेटिव थॉट्स भी आ जाते हैं लोगों के मन में ससुराल को लेकर। तो ऐसा नहीं है कि ससुराल, अगर मतलब किसी को ऐसी ससुराल मिली है तो सारे ही ससुराल वाले ऐसे होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है यार। आप लोग मतलब मुझे नहीं पता, देखो यार, जिन लोगों के साथ होता है वो होता होगा, ये बात सच है। मैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं सब ऑल ओवर सबकी बात कर रही हूँ। जितने भी मैंने लोग अभी तक देखे हैं और सुने हैं, तो उसमें काफ़ी लोग तो छोटी बात का बड़ा बतंगड़ बना देते हैं, और काफ़ी लोगों के साथ होता है ये सब कुछ। लेकिन इसमें माँ यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी। सबसे पहली बात तो मैं शादी को लेकर क्लियर करूँगी। अगर आपकी शादी आपके पेरेंट्स की मर्जी से हुई है, यानी अरेंज मैरिज हुई है, तो ये सारी चीज़ें ना आपके पेरेंट्स को देखनी चाहिए कि हमारी बेटी में क्या क्वालिटी है, वो क्या, ये सब बेटी में देखा जाता है। बेटे तो हम बहू लेकर आ रहे हैं, बेटी लेकर आ रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स देखेंगे भाई हाँ, ये घर हमारी बेटी की लायक है कि नहीं। हम अपनी बात कर रहे हैं, अगर हम बेटी की शादी कर रहे हैं तो पेरेंट्स का ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि वो ये देखें कि हमारी बेटी उस घर में एडजस्ट कर पाएगी, वो क्वालिटी है उसमें, कॉम्प्रोमाइज़ेस इतने कर पाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग ठीक है। और ना बहुत हायर हो ना बहुत लोअर हो, हमारे एवरेज में हो। ये सारी चीज़ें अरेंज मैरिज में देखी जाती हैं, ठीक है। लव मैरिज में क्या होता है, लव मैरिज में आपके पेरेंट्स ने कुछ नहीं देखा है, ठीक है, और आपने अपनी मर्जी से किया है तो आपको ही एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे। नहीं करने पड़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने किया है और अगर आपको कुछ भी नहीं ठीक लग रहा है तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ेस सबसे पहले पहल आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने अपनी खुशी से किया है वो सब कुछ, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे। दूसरी बात यहाँ पे, अगर हाँ अरेंज मैरिज में अगर ऐसा कुछ होता है तो आप एक बार अपने पेरेंट्स से बोल सकते हो, दोनों लोग मिल के बैठ के बात कर सकते हैं, ऐसा हो जाता है अरेंज मैरिज में। सबसे पहली बात तो मैं आपको अपनी तरफ से एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तभी शादी आपकी। मैं अपने मेरी शादी को 9 से 10 साल हो जाएंगे, 9 साल हो जाएंगे कंप्लीट फैब में। मैं अपने ओपिनियन से बताती हूँ, ये बात सच है। अपनी साइड से सबसे पहले आपको 100% देना होता है, तभी आपको सामने से मिलता है। भाई बहुत सारी ऐसे होते हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं और देखते हुए सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, तभी बात यहाँ पे बन पाती है। अदरवाइज़ छोटी छोटी बातें लेके ना, बहुत सारी होती है छोटी छोटी बातें, ससुराल में बहुत सारी होती है छोटी छोटी बातें, और अगर उन बातों को हम लेके बैठ जाते हैं तो बातों का बतंगड़ बनता है। ऐसा नहीं है कि हर हर जिन जिन लोगों का मतलब ठीक से चल रहा है उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ेस नहीं किए होंगे। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, मुझे साफ़ सफाई बहुत पसंद है और मेरे इन लॉज का उतना नहीं है साफ़ सफाई में, ओके ओके टाइप है। मुझे एकदम चकाचक चाहिए होता है ना, बिल्कुल एक हर सामान जगह पे, हर सब कुछ एकदम ऐसा चाहिए होता है मुझे घर, और अपने किचन तो बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा चाहिए होता है। वैसा मेरा ससुराल में नहीं है। तो अगर चाहती तो मैं भी इस पे बवंडर कर सकती थी, अगर चाहते तो वो लोग भी मेरे पे बवंडर कर सकते थे। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ठीक है। दूसरी बात, मेरे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देती हूँ एक और। जैसे ना एक बार किंचू 6 मंथ का था, तो किंचू को वो हो गया था निमोनिया। निमोनिया बन गया था क्योंकि हमारा जो घर है ना कानपुर में, वो 4th फ्लोर पर है। वहाँ पे ठंडी भी बहुत ज़्यादा आती है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो उस टाइम पे नवंबर का टाइम था, किंचू को जैसे ही निमोनिया हुआ और काफ़ी टाइम हो गया, तो यहाँ पे क्या था, हमारा घर बंद है पूरा, उसको सर्दी जुकाम नहीं होता था, ठीक है। तो मैंने अनुराग से बोला, अनुराग अभी अपन ना एक काम करते हैं, इसको अभी एकदम कवर और पैक रहने की ज़रूरत है, क्योंकि निमोनिया एक बार बच्चे को हो जाता है तो बार बार होता है, और इसके ठीक होने मतलब ठीक होना चाहिए जल्दी, ठीक है। इम्यूनिटी लो होगी इससे बच्चे की। तो हम लोगों ने बोला कि चलो 1 हफ्ते और रुकना था हमें वहाँ पे, लेकिन हम लोगों ने सडन प्लान कर लिया दिल्ली का वापस आने का। मैंने जब अनुराग को बोला तब,
ठीक है। मैं भी डर गई थी जैसे ही मैंने निमोनिया का सुना। मदर इन लॉ को पता लगा तो थोड़ा सा, देखो यार इतने टाइम बच्चा रहा है और मैं वहाँ पे उस टाइम पे शायद 15 दिन रह ली थी, ठीक है। सडन उनको लग रहा था कि नहीं मेरा पोता मेरे पास 1 हफ्ते और रहेगा। सडन उनको पता लगा कि अब हम जा रहे हैं, तो उनको ना थोड़ा सा बुरा लगा। मुझे ऐसा लग रहा था उनकी बातों से कि उनको बुरा लगा। और फिर जब मैं यहाँ पे आ गई तो उन्होंने मेरे को बोला कि, मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ, ये मैं कोई बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ कि फिर जब मैं यहाँ पे आ गई किंचू को लेके, उसके बाद मेरे पास मेरी मदर इन लॉ का कॉल आता है और मेरे से बोलती हैं कि वो ना जो तुम्हारी मम्मी ने शादी में हमारे यहाँ ना जौ जाते हैं मंगलसूत्र बनाने के लिए, वो हमने ना उसको हटा दिया, बेच दिया और हमने अपने लिए अंगूठी ले ली। तो मैंने बस इतना बोला, मैंने कहा मम्मा सोना वैसे बेचते नहीं है, लॉस होता है उसमें। तो बस इतना बोला मैंने, उसके बाद कुछ नहीं बोला था। लेकिन आपको एक और बात बताऊं, उसके बहुत टाइम बाद, कम से कम 4-6 महीने बाद, मुझे दुख तो हुआ था क्योंकि वो मम्मी की दी हुई थी और मैं सोच रही थी कि उसकी मम्मी की ना वो मंगलसूत्र बनवा लूँगी। तो फिर जब 3-4 महीने बाद उन्होंने मुझे बोला ये कि ना तुम्हारी एक हमारे पास अमानत रखी है। मैंने कहा क्या अमानत मम्मा? तो उन्होंने वही मोती मुझे दिए और बोले ये लो तुम्हारे मोती, इसका मंगलसूत्र बनवाना है, इसको रख लो ठीक से। तो मैं शॉक्ड हो गई। मैंने कहा आपने तो मम्मा बोला था कि आपने ये हटा दी है, फिर क्यों बोला आपने उस टाइम पे? तो उस टाइम पे उन्होंने इसलिए बोला था क्योंकि थोड़ा सा नाराज़ हो गई थी, वो मुझे चेक करना चाह रही थी, या तो मतलब कुछ भी है, ये भी हो सकता है कि शायद वो मुझे चेक करना चाह रही हूँ कि मैं क्या बोलती हूँ, क्या कहती हूँ, मम्मा ने ये क्यों किया। फिर मुझे समझ आया हो सकता है कि मम्मा उस टाइम पे नाराज़ हो गई हूँ मेरे से, उसके लिए कह दिया हो। तो बस मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको कि चीज़ों को बहुत ही पोलाइटली हैंडल करो, क्योंकि ये ना रिश्ते बहुत ही नाजुक होते हैं। और पैसों वैसों के मामले में तो कभी अपने रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहिए। मैं सबको यही एडवाइस दूंगी पैसों के मामले, क्योंकि पैसा हाथ का मेल है और फिर कम जाता है वो तो, लेकिन रिश्ते नहीं कमा सकता इंसान। रिश्ते अगर एक बार दरार आ गई ना, आपने सुना होगा ना, जैसे एक बार अगर दीवार में भी दरार आ जाती है ना, तो वापस से पहले जैसी नहीं हो पाती। इसलिए कभी भी रिश्तों में दरार ना आए, कोशिश करो ऐसी। पैसों वैसों के मामले में तो कभी मत लड़ो। तो बस यही मेरा ओपिनियन था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर सास ससुर एक लोग के ख़राब हैं तो सारे ही सास ससुर ख़राब होते हैं। किसी को ऐसा घर मिल गया तो सारे सास ससुर के लिए आप ऐसा सोचो, या सभी सास ससुर ऐसे ही होते हैं। नहीं, बहुत अच्छे लोग भी हैं और आजकल लोगों की मेंटालिटी बहुत अच्छी होती जा रही है। लोग अपनी बहुओं को बेटी की तरह रखते हैं। तो बस यही था मेरा ओपिनियन। और टचवुड मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी फैमिली है। तो जब मैं कभी ऐसा सुनती हूँ ना कि ऐसा हो जाएगा, ऐसे हैं सास ससुर या वैसे हैं सास ससुर, अब ऐसा नहीं हो, अब ऐसा नहीं करना है, अब तो मतलब एक लोग के मुँह से मैंने ये सुना था शादी नहीं करनी है, ऐसे मिलेंगे वो, ऐसा अब वो दोबारा शिट नहीं झेलना है। तो वो सब ऐसा नहीं है कि आपके साथ एक बार मिस हैपनिंग होगी तो दोबारा भी होगी। तो चीज़ों को पॉजिटिव सोचो और अपनी लाइफ एंजॉय करो। सबके लिए बोल रही हूँ मैं, सास ससुर के लिए ना निगेटिव थॉट्स क्रिएट मत करो, क्योंकि और बहुत अच्छे रिश्ते भी होते हैं सास ससुर और बहुओं के। तो बस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, बाय।